जी को कि वे आकर अपनी बात रखें। सम्माननीय मंच और हरदा शहर के सभी सम्माननीय नागरिक और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब, अभी मुझसे पूर्व डॉक्टर साहब हरदा जिले की बात कर रहे थे। इसमें मैं जो मुझे याद है एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। जब हरदा जिला बन गया था उसके बाद जो हमारे हरदा क्षेत्र के विधायक हैं और मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल जी, उन्होंने उस वक्त एक घोषणा की थी कि अभी तो ये हरदा जिला घोषित हो गया, लेकिन उस वक्त जो जिला पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें खातेगांव और सिवनी तहसील को भी शामिल किया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इन तहसीलों को हरदा जिले में शामिल किया जाए। आज इतने वर्षों बाद भी 20 साल गुजर जाने के बाद भी वो अपनी बात जो उन्होंने कही थी वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसी तरह से अगर हम उनकी ओर जो भी उनका पैम्पलेट बट रहा वो मैंने भी पढ़ा है, उसमें वो हरदा को 100% सिंचित करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपका क्या योगदान है? अगर तवा नहर बनी थी तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी और जिसका फायदा सिर्फ किसानों को ही नहीं मिला, उस नहर बनने की वजह से हमारा हरदा क्षेत्र का जो मजदूर वर्ग है उसको भी आधार मिला। आज जो व्यापार जो बाजार में रौनक है वो भी उस नहर के कारण। उसके बाद उसका जो अगला चरण आया, जो माचक नहर का एक्सटेंशन हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और वो पूरी तरह से कांग्रेस की थी। जो कंक्रीट हो रहा है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन। तो इनका क्या योगदान है? ये कांग्रेस के कामों का श्रेय ले रहे हैं, खुद का कोई काम नहीं ये बता पा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो खाली घोषणा है कि हम आगे करेंगे। तो पिछले 20 वर्षों में आपकी सरकार रही है, उसका आपको हिसाब देना चाहिए, जिसमें आप पावरफुल मंत्री भी रहे, तब आपने क्या किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो हमारे पूर्व नेता थे उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन बावजूद इसके उनकी दृष्टि थी, उनका विजन था, क्षेत्र के लिए कुछ करने का जज्बा था। इसलिए आज हम हरदा क्षेत्र में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। राजौरी जी जब मंत्री थे उस समय हरदा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ और उसी वजह से आज हरदा में जो भी छोटे मोटे उद्योग बन पाए वो कांग्रेस की देन। ये सारे काम इसलिए हो सके क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता थे उनकी एक दृष्टि थी, उनका सोच था। कभी भी कांग्रेस के चाहे वो सांसद रहे हो या विधायक रहे हो, उन पे कोई 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा था। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कमल पटेल जी, इनको पिछले 30 सालों से लगातार हरदा क्षेत्र की जनता मौका दे रही है। इनको हरदा की क्षेत्र ने इन पर जितना प्यार लुटाया, इनका जितना तन मन धन से साथ दिया है, लेकिन जब इनको मौका मिला कि ये क्षेत्र के लिए कुछ कर सके, कोई एक काम 3 बार ये मंत्री बने। सबसे पहली बार ये मंत्री बने थे स्वास्थ्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के। स्वास्थ्य शिक्षा के मंत्री रहते हुए ये हरदा में मेडिकल कॉलेज खुलवा सकते थे। मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, ये कोई पैरामेडिकल कॉलेज भी नहीं खुलवा पाए या हमारी बच्चियां नर्स की ट्रेनिंग ले सकती हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रहते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया जा सकता था हरदा में, लेकिन ये ITI भी नहीं खुलवा पाए। खिड़कियां जैसी इतनी बड़ी जगह में आज एक ITI भी नहीं खुल पाया है। इसी तरह से जब ये राजस्व मंत्री बने, इनके पास एक मौका था क्षेत्र के लिए काम करने का। ये कम से कम जो हमारे किसान आज नत्ती के लिए आपस में लौटते हैं, अगर ये केवल चांदे मीनारे करवा देते तो आज नत्ती की जो समस्या किसानों को आती है वो हल हो जाती। और अभी कृषि मंत्री है ये, इन्होंने घोषणा की थी कि मैं यह कृषि महाविद्यालय खुलवाऊंगा, लेकिन महाविद्यालय कहाँ है उसके लिए कोई इन्होंने चिट्ठी भी चलाई है, कोई एक कागज दिखा दें लोगों को उसके सबूत के तौर पर।